अस्सलामुअलैकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 5A एंड बी चैप्टर 5 वचन। वचन क्या होता है? नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये चित्र में देखिए, घड़ी घड़ियाँ, पत्ती पत्तियाँ। ऊपर दिए चित्रों में घड़ी तथा पत्ती शब्द से वस्तु के एक होने का पता चलता है, जबकि घड़ियाँ तथा पत्तियाँ शब्द से उनके अनेक होने का पता चलता है। तो घड़ी और पत्ती अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इससे हम लोग को ये बोलने से क्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये एक है, एक वस्तु है। ठीक है, और अगर हम लोग घड़ियाँ या पत्तियाँ बोल रहे हैं तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा नंबर्स में है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? वो शब्द से जिसे हम लोग को पता चले कि जिसकी संख्या कितनी है। अगर एक है तो वो हो जाएगा एक वचन। अगर ज़्यादा है, वो शब्द से पता चल रहा है कि वो ज़्यादा संख्या में है, तो वो हो जाएगा बहुवचन। तो यही शब्द से अगर हम जिसकी उसकी संख्या पता चलती है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, महिला, चींटी, पेंसिल। तो एक वचन क्या होता है? वो संज्ञा शब्द जिसके संख्या का पता चलता है, जैसे एक कोई है, एक वन थिंग है। ठीक है, जैसे तो वो एक वचन हो जाता है। जैसे पुस्तक, महिला, ये संज्ञा शब्द से हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक है। ठीक है, महिला, चींटी, पेंसिल। बहुवचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन वो होता है, वो संज्ञा शब्द होता है जिसके रूप से हम लोग देख सकते हैं कि एक से अधिक है, संख्या में एक से अधिक संख्या है, तो वो बहुवचन हो जाता है। उदाहरण जैसे तारे, यहाँ एक तारा नहीं है, बहुत सारा है। ठीक है, उसकी संख्या ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा तारे। महिलाएं, यहाँ एक महिला नहीं है, दो महिलाएं। ठीक है, तो ये महिलाएं हो जाएगा। चींटियाँ, पेंसिलें। तो ये है दो पार्ट्स वचन का, एक वचन एंड बहुवचन। Assalamualaikum. This video is for class 5A and B. This is the second part of the video. कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अध्यापिका जी पढ़ा रही है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक वचन शब्द होने के बावजूद भी वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही है, तो यहाँ पर जी लगाया जा रहा है, अध्यापिका सिर्फ नहीं बोला जा रहा है, तो ये बहुवचन शब्द हो गया है। महात्मा गांधी सत्य की और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो थे से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि ये बहुवचन शब्द हो गया है, क्योंकि हम लोग ये एक बड़े हस्ती हैं, तो ये इनको आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। उदाहरण, दर्शन, आंसू, प्राण। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सिर्फ बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे दर्शन, आंसू और प्राण, ये सिर्फ बहुवचन शब्द है। आप कभी दर्शन दीजिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो ये हस्ताक्षर, दर्शन, ये सब क्या है? बहुवचन शब्द है। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या द्रव्य पदार्थों का अगर हम लोग बात करें, जैसे पेट्रोल, तेल, ये सब अब जब यूज़ होता है वो सदा एक वचन के लिए माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंत्र, स्वास्थ्य आदि, ये सब क्या है? एक वचन शब्द है। कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण, मामा, मामी आदि। तो अगर हम लोग किसी का संबंध बता रहे हैं, मामा, मामी, ये सब दोनों में आएगा। ये एक वचन में भी हम लोग कह सकते हैं और बहुवचन में भी कह सकते हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। तो यहाँ देखिए, संज्ञा के अतिरिक्त
संज्ञा के अलावा अगर सर्वनाम शब्द हम लोग का यूज़ कर रहे हैं, तू जैसे सर्वनाम शब्द है वो एक वचन में प्रयोग होता है, और फिर हम अगर उसको चेंज करेंगे, तुम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका दोनों में प्रयोग होगा, एक वचन में भी और बहुवचन में। एग्जाम्पल देखिए, तू कहाँ जा रहा है, तो ये हो गया तू यहाँ पर एक वचन। और अगर हम तुम कह रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो,